ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसके अपनों ने ही उन पर किया जलन के कारण काला जादू। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां पर पूजा नाम की लड़की, उसकी दो बहनें और भाई और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था, मगर कहते हैं न कि खुशहाल और अच्छे परिवार को आसानी से किसी की नज़र लग जाती है। ऐसे ही पूजा की फैमिली को किसी घर वालों की या गांव वालों की नज़र लग गई। उसके पापा अच्छी नौकरी पे काम करते थे और उसकी माँ भी सरकारी नौकरी करती थी, और वो गांव में एक किराए के मकान में रहते थे। वो अच्छे खासे दोनों कमा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने गांव में एक ज़मीन ली और वहाँ पर घर बनाने का काम चालू कर दिया। मगर कहते हैं ना कि नज़र लगने वाले की नज़र लग ही जाती है। इससे ही कुछ दिनों बाद उसके पूजा के पापा, जो कि अच्छी नौकरी में काम करते थे, वो अचानक से शराब पीने लगे। वो हर शाम को शराब पीकर घर आया करते थे और उसकी माँ को गालियाँ देती थे, मगर उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसके पापा सुबह शाम दोनों वक्त शराब पीकर घर पर आकर चिल्लम चिल्लाई करते थे और गालियाँ देते थे। इससे कुछ दिन निकल जाने के बाद उन पापा ने उनकी नौकरी छोड़ दी और शराब पीकर दिन रात धुंध रहने लगे। ये देखकर उसकी माँ भी काफ़ी परेशान थी, मगर वो क्या कर सकती थी। घर में कमाने वाला तो कोई चाहिए था, और जो उन लोगों ने घर बनाने का काम चालू किया था, वो भी कुछ दिनों बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि घर बनाने के लिए पैसा बाहर से आ नहीं रहा था। और ऐसा लग रहा था कि किसी की उस परिवार को नज़र लग गई है, क्योंकि उसके पापा रोज़ शाम को आकर गालियाँ देते थे और अब वो उस माँ पर हाथ भी उठाने लग गए थे। ये सब देखकर पूजा की मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, मगर इन चीज़ों को देखते हुए वो काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके पापा देर रात को अचानक से उठकर गालियाँ देने शुरू कर देते। एक दिन ऐसे ही पूजा रात को जब पानी पीने के लिए उठी, तो उसने देखा कि उसके पापा बालकनी में खड़े रहकर एक एक टक खिड़की से बाहर देख रहे थे। और जैसे उसने पापा को आवाज़ दी, तो पापा ने जैसे उसकी तरफ मुड़कर देखा, उनकी लाल आंखें देखकर पूजा काफ़ी डर गई और पापा ने उससे गालियाँ देना शुरू कर दिया। और वे पूजा ने इतना ध्यान नहीं देते हुए वो वहाँ से चली गई। और जाने के बाद ऐसे कुछ दिन निकल गए। रोज़ पापा उसके शराब पीकर आया करते थे, और इन चीज़ों से पूजा काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इसी चक्कर में उसके साथ और एक परेशानी उसका राह देख रही थी। एक दिन उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड, जो कि जयपुर में रहता था, उससे मिलने आ रहा था। तभी उस दोस्त ने कहा पूजा से कि तुम भी मेरे साथ उससे मिलने के लिए चले। तो पूजा ने भी हामी भर दी और वो दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ गए, और वो लड़का जयपुर से वहाँ पर पूजा के गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आया था। वो लड़का आने के बाद उन लोगों ने कॉफ़ी मंगाई, नाश्ता मंगाया, और वहाँ पर बातें करते हुए कॉफ़ी पीने लगे। थोड़ी देर बाद पूजा की दोस्त वॉशरूम के लिए होटल के वॉशरूम में चली गई, और वो लड़का और पूजा दोनों अकेले वहीं पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने पूजा से कहा कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, मेरा नेटवर्क ख़राब है, क्या तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन दे सकते हो 5 मिनट के लिए। पूजा उसकी सहेली की राह देखने लगी कि अगर वो आ गई तो उसको ही मैं अपना फ़ोन दे दूँगी, नहीं तो मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकती। मगर उसकी राह देख उसको टाइम लग रहा था, इसीलिए पूजा ने उस दोस्त को अपना मोबाइल देकर 5 मिनट के लिए वो किससे बात कर रहा था, और 5 मिनट बाद उसने उसका फ़ोन वापस लौटा दिया। और जैसे उसके दोस्त पूजा की वहाँ पर आई, तो उसने जो लड़के ने गिफ्ट लाए थे उसमें से आधे गिफ्ट उस लड़के ने पूजा को देने को कहा। उसके बाद वो दोस्त भी मान गई, और जब से वो दोस्त के साथ आई थी, तब से वो लड़का दोस्त से कम और पूजा से ज़्यादा बातें कर रहा था। ये पूजा काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। वहाँ से जाने के बाद जब पूजा घर आ गई, तो वो लड़का हर रोज़ पूजा को फ़ोन करके परेशान करने लगा। हर बार हर सुबह शाम उसको फ़ोन करता था, और पूजा एक दिन इरिटेट होकर उससे बोलने लगी कि तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को फ़ोन करो, मुझे हर बार फ़ोन मत किया करो। इससे गुस्से में आकर लड़के ने बोल दिया कि अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगी तो मैं तेरे सारे प्राइवेट फ़ोटो और तुम्हारी चैट बाहर लीक कर दूंगी। ये सुनते ही पूजा के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलना चालू कर दिया, वो सारे अकाउंट बंद थे, क्योंकि उस लड़के ने सारे अकाउंट हैक कर दिए थे। ये देखकर पूजा काफ़ी परेशान हो गई। उसके बाद उसको वो लड़का हमेशा बात करने के लिए फोर्स करने लगा, और पूजा भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे वो अभी ब्लैकमेल करने लगा था। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन उसके पापा अपने दोस्तों के साथ
कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। तभी उसके माँ ने और पूजा ने सोचा कि पापा हर बार शराब पीकर घर में दंगा करते हैं, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाने के लिए पूजा और उसकी माँ चली गई। पुलिस में सारी बातें बताने के बाद पुलिस ने उन्हें कहा कि अब की बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये इमरजेंसी नंबर ले लो और हमें यहाँ पर कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। और शाम को आते वक्त जब पापा घर आ रहे थे तभी पूजा ने पूरा दिन भर अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा था और वो लड़का सुबह से उसे फ़ोन लगा रहा था। इस चक्कर में वो परेशान हो गया और परेशानी में उस लड़के ने उसके सारे चार्ट और प्राइवेट फ़ोटो एडिट करके उसके पापा के नंबर पर भेज दिए। और उसके बाद जब पापा घर शाम को आ गए, उसके बाद उसने पूजा को बहुत बुरी तरह से मारा और इतना ज़ोर से मारा कि पूजा बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी माँ वहाँ पर आ गई और उसने किचन में से चाकू लेकर पूजा के पापा को बोला कि अगर तुमने पूजा को मारना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें चाकू तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। ये सुनते ही पूजा के पापा मुस्कुराते हुए सोफे पर जाकर बैठ गए और जब उसकी आंखें देखी तो उसकी माँ के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और वो गाल में मुस्कुरा रहे थे। और उसी दौरान पूजा के माँ ने पुलिस को भी बुला लिया था और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई। और जब पुलिस वहाँ पर आई तब पुलिस वालों ने देखा कि उसके पापा एकदम शांत बैठे हुए थे। ये देखकर पुलिस भी उन्हें सवाल पूछने लगी। उस पुलिस में एक पुलिस ऐसा था जो कि ब्राह्मण था। उसने उन्हें देखते ही उसे पता चल गया कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, इसीलिए जिसने जल्दी से पूजा के माँ को एक साइड बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई कि तुम्हारे पति के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तुम जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक से बात कर लो। तभी उस ब्राह्मण पुलिस ने उन्हें एक पता बताया। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि वो तांत्रिक पुजारी 2 दिन बाद शहर से आने वाले हैं, इसीलिए 2 दिन तक तो उसके पूजा के पापा को थोड़ा शांत रखो। उसके बाद उसकी माँ और पूजा ने उनके पापा को 2 दिन तक शराब भी कम पिलाने के लिए कही और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें शांत रखा। जैसे ही वो पंडित जी वहाँ पर आ गए, उन लोगों ने देखने के बाद उन्हें तुरंत पता चल गया। उसने पंडित जी ने वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे पति के ऊपर किसी घर वाले ने ऐसा तंत्र किया है जिसमें भूत पिशाच सब कुछ जिन उन पे छोड़ दिया है। अगर तुरंत इसका इलाज नहीं किया गया तो पूरे परिवार को निगल लेंगे। इसके बात सुनते ही पूजा की माँ भी काफ़ी परेशान हो गई। उसे लगा भी नहीं था कि कोई घर वाला उन पे काला जादू कर देगा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 दिन बाद घर में एक हवन होगा और हवन होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर हवन में पूजा नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो जो काला जादू किया है वो पूजा या उसके पापा दोनों में से एक को मारने के लिए किया है, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए पूजा को पूरा दिन बाहर रखना पड़ेगा। जिस दिन हवन था उस दिन पूजा घर से बाहर थी और जब पूजा शाम को घर आई तब उसके माँ ने उसको सब हकीकत बताई। तब उसने कहा कि जब तांत्रिक आए तो उसके बाद उन्होंने हवन करना चालू कर दिया। हवन करने के बाद उसके पापा काफ़ी गुस्से में थे और इन चीज़ों को हर बार गालियाँ देते थे। वो गालियाँ सुनते सुनते उस पंडित जी ने पूरा हवन करवा लिया और पापा को गंगा जल पिलाकर उनके हाथ में ताबीज़ बांध दिया और एक नींबू दिया जो कि मंदिर में रखने के लिए दिया। और उसके बाद पापा उसके शांत हो गए और कुछ 4-5 दिन निकल जाने के बाद जैसे ही 7-8 दिन हो गए उसके बाद उसके पापा पूरी तरह नॉर्मल हो गए, जो कि पहले जैसे थे। और उसके बाद अब बारी थी उस ब्लैकमेल करने वाले लड़के की। पूजा ने सारी बातें अपने पापा को बताई तो पापा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के को ढूंढ निकाला। वो लड़का जयपुर के एक गांव में छुप के बैठा था और अब तक 20-25 लड़कियों को इस जाल में फंसा के रखा था। पुलिस वालों को उसको बताकर पकड़वाया और इसको बुरी तरह से मारा। अभी वो लड़का जेल में है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।